ईवान में गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने पर कादिर खान मंदखेल के खिलाफ कार्रवाई। कादिर खान मंदखेल के कौमी असम्बली के अहाते में कल तक दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्पीकर ने यह कार्रवाई रूल्स के तहत उनको तफवीज़ इख्तियारात के तहत की है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कादिर खान मंदखेल को ख़त भी जारी कर दिया गया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, कहिएगा क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से मजलिस शूरा के इजलास के दौरान ईवान में गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने पर पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदखेल के खिलाफ कार्रवाई जो है वो कर ली गई है। कादिर खान मंदखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी कल का जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसके लिए की गई है। स्पीकर ने यह कार्रवाई कौमी असम्बली के कायद ज़वाबित और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के रूल्स के तहत उनको तजदीद इख्तियारात के तहत की है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी की जानिब से कादिर मंदखेल को खत जारी कर दिया गया है। कादिर मंदखेल की जानिब से गुज़िश्ता रोज जब मुश्तरका कौमी असम्बली का इजलास था तो उस दौरान स्पीकर के सामने बिलावल भुट्टो को माइक ना देने पर और उनको बात ना करने देने पर उनकी जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, जिसके ऊपर आज स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर पाबंदी 1 रोज की आयद कर दी। अब जो कल का इजलास होगा कौमी असम्बली का उसमें कादिर मंदखेल शिरकत नहीं कर सकेंगे। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कुछ कम अकल लोग समझते हैं बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। ये किसी मुशावरत पर यकीन नहीं रखते, घर बैठकर फैसले करते हैं। कुछ लोग सिंध हुकूमत को कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सियासत में ना आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ ना समझ लोग, कम अकल लोग, जिनकी वफाक में और सिंध में भी कुछ तादाद, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो कम अकल लोग समझते हैं कि हम थोड़े से लोग बार बार झूठ बोल के, बार बार गलत बयानी करके लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। यहाँ से इनके लोग लिख के भेजते कि फलाना अफसर नहीं चाहिए हमें, यानी सियासी लोग लिख के भेजते हैं। हमें कहते हैं कि जी हम बड़ा मेरिट पे काम करते हैं, देख लिया आपका मेरिट। आप लोग सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहते हैं, आप लोग सिंध हुकूमत को किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को समझना चाहिए कि ये इस सियासत में ना आए। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर वार्निंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने जमहूरियत की तौहीन की। आइन और पार्लिमानी क़वायद व ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। शरीर रहमान का कहना है कि साबित हो चुका स्पीकर पार्लियामान के कस्टोडियन नहीं, एक जमात के नुमाइंदे हैं। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और मुशावरत बगैर कानून साजी अब मुतनाज़ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन पर अपने खदशात का इजहार कर रहा है। कौम पर इलेक्ट्रॉनिक EVM मुसल्लत की जा रही है। अवाम ने इनको अभी से मुस्तरद कर दिया। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे तलाश कर रहे हैं। और सिराजुल हक ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बदतरीन आमरीत का मुजाहरा किया गया। किसी एक अहम मसले पर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि 3 साल से हुकूमत वन व्हीलिंग कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का सिर्फ नैब के चंद कवानीन पर इख्तलाफ है। वो पेशावर में मीडिया से बात कर रहे थे। जॉइंट सेशन में हुकूमत ने जिस तरह 7-8 वोटों की अक्सरियत से पूरा निज़ाम बुलडोज किया है, ये बदतरीन अमरीत और डिक्टेटरशिप है कि एक ऐसा मामला जो सिर्फ सरकार या सरकारी पार्टी से मुताल्लिक़ नहीं है, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम से उसका ताल्लुक़ है, उसमें भी इस हुकूमत ने अपोजिशन की कोई बात नहीं सुनी।